शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में एक नई तरह का विवाद चल रहा है। जाने माने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा है कि श्रीनगर कश्मीर में धारा 370 बहाल होना चाहिए और इसका विरोध क्या है रामभद्राचार्य जी महाराज ने। इसे लेकर तमाम सारे मीडिया कूद पड़ा है और तमाम सारे लोग, कोई शंकराचार्य जी को गलत बता रहा है तो कोई रामभद्राचार्य जी महाराज के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। आज हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ पिछले लंबे समय से रहने वाले, उनके तमाम सारे जो प्रकल्प हैं उनको पूरा करने वाले श्री देवेंद्र पांडे जी हैं। मैं उनसे समझता हूं कि ये पूरा विवाद क्या है और आखिरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अचानक ये घोषणा क्यों की कि धारा 370 बहाल होना चाहिए, जबकि पूरे देश भर में खुशी मनाई गई थी कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। पंडित देवेंद्र पांडे जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आदरणीय, आ रही है। जय हिंद, जय हिंद राष्ट्र। सर, आप मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस धारा 370 हटाने पर पूरे देश ने खुशी मनाई थी, उस धारा 370 को बहाल करने की बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। अगर किसी के बयान को काट कर और अपभ्रंशित कर दिया जाए तो ऐसी ही स्थितियां होती हैं जैसे इस समय पूरे भारत में है। धारा 370 जो लगी हुई थी, तो धारा 370 हटी और उसके हटने के दुष्परिणाम पर उन्होंने चर्चा की और दुष्परिणाम इस परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि संपूर्ण भारत में इस समय गौरक्षा के आंदोलन हम लोग संचालित कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में सभी राज्यों में जाकर हम लोगों ने गौ हत्या आंदोलन के तहत गौ ध्वज की स्थापना की। इस समय जिलों में किया जा रहा है। तो जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, तो उस 370 धारा के अंतर्गत रणवीर संहिता का संविधान लागू था, जिसके अंतर्गत गाय की हत्या वहां वर्जित थी और अगर किसी ने धोखे से भी हत्या कर दी तो उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड का प्रावधान था। तो धारा 370 समाप्त हुई तो गौ संरक्षण की बात समाप्त हो गई। भारतीय दंड संहिता के आधार पर जैसे अनेक राज्यों में गौ हत्या हो रही है, स्लाइडर खोले जा रहे हैं और गौवंश का विनाश हो रहा है, तो चूंकि गौ आंदोलन से संबंधित यह प्रश्न था, तो इसका उत्तर निश्चित तौर पर वही होना चाहिए जो परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने दिया। उन्होंने तो यही ना कहा कि धारा 370 समाप्त होने से वहां पे गौवंश असुरक्षित हो गया, गौ हत्यारे सक्रिय हो गए, गौ हत्या की उनको छूट मिल गई। तो मुझे लगता है कि इस बयान में कहीं भी किसी भी तरीके का द्वेष नहीं है। इस बयान को समझने की जरूरत है। ये बौद्धिक लोगों के लिए उनका प्रश्न भी था और उत्तर भी था। तो मुझे लगता है किसी बात की समीक्षा को ढंग से करना चाहिए, उसको अभ्रंशित करके उस पर कटाक्ष करने के पहले उसकी गंभीरता को और उसकी सत्यता को जानने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि पूरी 370 धारा को बहाल करने के बजाय शंकराचार्य जी ये भी कह सकते थे कि गाय को बचाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और जिस कानून के तहत गाय बच रही थी उस कानून की बात करते तो समझ में आता। लेकिन आप जानते हैं कि धारा 370 को लेकर इस देश ने लगभग 7 दशक तक लड़ाई लड़ी है और अब बड़ी मुश्किल से जब ये धारा 370 हटी है तो एक ऐसे शंकराचार्य जिनका पूरे देश में सम्मान है, जब वे उसे बहाल करने की बात करते हैं तो तमाम सारे हिंदुओं में इसकी प्रतिक्रिया भी होती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी से हम बात करें कि आप गौ हत्या रोक दो, तो उसके परिणाम हमने देखे हैं। नागालैंड में इनकी सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके और वहां हमारे जाने पर पाबंदी लगा दी। अपने लेटर पैड में लिखकर इन्होंने गौ हत्या का समर्थन किया और गौ मांस भक्षण का समर्थन किया। गोवा के मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है कि यहाँ गौ मांस की कमी नहीं होने दी जाएगी। कई प्रदेश के एजेंडे में इनके ये बात शामिल है। तो जहां पर गाय माता का संरक्षण ऑलरेडी हो रहा था, अगर वो भी बंद हो रहा है तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने आंदोलन के पहले सबसे संवाद किया, एक एक करके संवाद किया, सबसे पत्राचार किया, सबसे अनुनय विनय किया
और इस यात्रा के दौरान तो हम लोग उतना खुल के नहीं कह पा रहे थे कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी में और गौ मांस के भक्षण को बढ़ावा देने में सम्मिलित है, लेकिन इस बात को इन्होंने, जब हम नागालैंड पहुंचे तो इन्होंने स्वयं प्रमाणित कर दिया, पत्र लिख के प्रमाणित कर दिया। तो आप ये चाहते हैं कि हम एक कसाई से जाकर कहें कि भैया तू अपना व्यापार छोड़ दे, तो क्या वो व्यापार छोड़ देगा? ये तो हमने किया जो आपने कहा, तो ये तो हमने अनुनय भी नहीं से। तो कश्मीर में कम से कम धारा 370 के तहत गौ हत्या नहीं होती थी। दूसरा, धारा 370 की परिभाषा क्या है हटने की, मैं वो नहीं समझ पाया आज तक। कश्मीर के लोग हमारे संपर्क में हैं, उनके साथ हम आंदोलन में भी रहे हैं। कर में कश्मीरियों को जब निकाला गया तो उनकी संपत्तियां हड़पी गई, उनके घर हड़पे गए, उनकी जमीन जायदाद और बागान हड़पे गए। तो पुनर्वास के नाम पर मोदी साहब एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसकी ये संपत्तियां, उसके बागान, उसके घर वापस मिले। तो धारा 370 समाप्त होने की परिभाषा क्या है? धारा 370 को समाप्त करने की जो पहल शुरू की, तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उनके पुनर्वास के नाम पर धारा 370 समाप्त करने की पहल शुरू हुई। और आज भी वो बेचारे खाना बदोश की तरह हैं। जैसे प्रधानमंत्री के आवास एक के ऊपर एक बन जाते हैं, उस तरीके से वहां के करोड़पति अरबपति जो हुआ करते थे कल के हिंदू, जिनके बागान थे, उनको आपने एक छोटा सा बंगला अलॉट कर दिया कि इसी में एक के ऊपर एक रहे आओ। और वहां जो लोग गए, मास्टर हो चाहे बैंक वाले हो, आप लोगों ने देखा है, आप लोग मीडिया से हैं, तो उनकी भी हत्या कर दी गई। तो धारा 370 का प्रचार कर देना कि धारा 370 समाप्त हो गई है, राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है, तो उससे कौन सा सम्मान बढ़ा है ये भी तो उनको क्लियर करना चाहिए। कितने हिंदू सुरक्षित हुए, कितने हिंदू संरक्षित हुए, कितने लोगों की प्रॉपर्टियां वापिस आई, आतंकवाद पे कितना अंकुश लग गया। वहां पे गौ हत्या जो पाबंदी थी उसको आपने अलग से हटा दिया। तो जब ओवर एंड ऑल संपूर्ण इसका एनालिसिस करेंगे तब एक बात स्पष्ट होती है कि धारा 370 हटी, खुशी की बात है, हम सबको अच्छा लगता है कि धारा 370 हट गई। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी हमारा है और हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जो कथनी और करनी का फर्क है, जो कागज में दिखता है और जो प्रैक्टिकल में दिखता है, दोनों में फर्क है। लेकिन पंडित जी, मैं एक जानकारी और चाहता हूं कि आपका विवाद भारतीय जनता पार्टी से है, उसकी सरकार से है, आप गौ रक्षा की बात भी कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का विवाद रामभद्राचार्य जी से क्या है? रामभद्राचार्य जी ने तो बहुत ही विपरीत टिप्पणी की है। उन्होंने उनका विरोध किया है कि 370 कोई हटा नहीं सकता, किसी का माई का लाल नहीं हटा सकता है, अब तो सॉरी बहाल नहीं कर सकता है, ये बात कही है। और दूसरी उन्होंने कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी विवादास्पद शंकराचार्य हैं, उनके शंकराचार्य होने का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस तरह का बयान आपने भी सुना होगा। आखिर शंकराचार्य जी का और रामभद्राचार्य जी का विवाद क्या है? रामभद्राचार्य जी एक श्रापित व्यक्ति हैं। हम लोग सनातनी हैं, पूर्व जन्म के ऊपर आस्था रखते हैं, और जब कोई कष्ट होता है तो कहते हैं पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है और अच्छे कर्म करो ताकि हमारा आने वाला जन्म अच्छा हो। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि रामभद्राचार्य जी की दोनों आंखें नहीं है, जो किसी ना किसी पाप का परिणाम है जिसे वो भोग रहे हैं। रामभद्राचार्य हमेशा झूठ बोलते हैं। भारत में सनातन धर्म के विनाश की दिशा में ये एक विदेशी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इनके आप बयान देखिए, ये वही रामभद्राचार्य हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए अधूरे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। ये वही रामभद्राचार्य है जिसमें रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी जो जिनके लिखे हुए ग्रंथ सनातन में पूजित हैं, उनमें इन्होंने त्रुटियां निकाल कर यह सिद्ध करने का यत्न किया कि ये विकलांग व्यक्ति जो है ये तुलसीदास जी से ज्यादा विद्वान है। तो इनसे हम लोगों का कभी संवाद भी नहीं होता। और इनका भी मैं बयान देख रहा था, इनसे पूछा गया था, पत्रकारों ने पूछा था, ये बड़े भविष्य वक्ता है, कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। तो बड़ा ये मुस्कुराते हुए और दोनों आंख मटकाते हुए, जिनमें दिखता नहीं है कि इस बार तो 370 पार जाएंगे। तो इनकी कथनी करनी, इनके योग वियोग में सब कुछ स्पष्ट है। और इन्होंने तो अभी भारत को एक कलंक दिया है। रामभद्राचार्य का एक शिष्य है जय मिश्रा, तो जय मिश्रा के ऊपर 377 का मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे की विवेचना भी हुई और ये मामला बड़ा चर्चित था। और आपने उसे 377 वाले व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, कल वो जगत गुरु बनेगा। तो एक बलात्कारी व्यक्ति जब जगत गुरु बनकर आएगा तो इस जगत का क्या कल्याण करेगा?
तो राम भद्राचार्य की परिभाषा आज ये है, राम भद्राचार्य जी किसी भी धर्म की टिप्पणी पे अपनी टांग घुसाने के आदी हैं। इनको कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, रटी रटाई जो लोग इनके शिष्य लोग रटा देते हैं उसी को ये रटे रहते हैं। और इनका तो सबसे बड़ा बयान आपके यहाँ चैनल में मैंने बोला भी था कि सुधीर अग्रवाल जी जो चीफ जस्टिस थे, तो इन्होंने बड़ा प्रोपोगंडा किया राम भद्राचार्य ने कि इनके बयान के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, जबकि सुधीर अग्रवाल ने फटकार लगाई थी। और ये बात सुधीर अग्रवाल ने अपने एक अभिनंदन समारोह में भी कहा था कि ये आते थे और न्यायालय का समय बर्बाद करते थे। इनके बयान खारिज हुए हैं न्यायालय में और ये कहते हैं कि हमारे बयान के आधार पर राम जन्मभूमि का वैभव वापस आया है। तो ये झूठों की टीम का एक रत्न है। इस समय भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर चलती है, तो इसने दो रत्नों को भगवा पहना कर आगे किया है, एक बाबा रामदेव को, एक दूसरा राम भद्राचार्य को। तो इनकी सत्यता ये है, सत्यता का आंकलन किया जा सकता है और करना चाहिए। सर आपने ही नाम ले दिया, मैं पूछने वाला था। पहली बात तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आपके व्यक्तिगत विचार राम भद्राचार्य जी के प्रति होंगे, ये चैनल उससे सहमति नहीं देता है, क्योंकि राम भद्राचार्य जी ने कई किताबें लिखी है, बहुत सारा उनका काम है, समाज के लिए बहुत सारा उनका योगदान है, उनके आश्रमों का है। लेकिन आपका राम भद्राचार्य जी का विवाद हो सकता है, आपकी इन तमाम सारी चीज़ों से मेरा चैनल अपनी सहमति व्यक्त नहीं करता है, मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं। और दूसरा, अभी आपने जो रामदेव बाबा को लेके कहा है, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपका रामदेव बाबा से क्या विरोध है? जो संत सरकार के नज़दीक हैं, कहीं ना कहीं उनका विरोध आपसे दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं आदरणीय कि चूंकि ये बयान मैं दे रहा हूं, तो निश्चित तौर पर ये हमने जो अध्ययन किया है, जो हमने सुना है, देखा है, जाना है, उसी तथ्यों के आधार पर मैं बोल रहा हूं, निर्भीकता से बोल रहा हूं। और राम भद्राचार्य जी की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। गूगल में सारे प्रूफ और प्रमाण इकट्ठा है, और गूगल में जो भी प्रमाण है वो अखबारों के प्रमाण है। और अखबारों की और समाचारों की प्रमाणिकता ये है कि भारत सरकार अपनी योजनाओं को भी जो लागू करती हो, प्रचारित करती है, या चाहे प्रधानमंत्री का और मंत्रियों का बयान हो, तो यही अखबार है जिसके आधार पर जनता तक पहुंचाया जा सकता है। और इन तरीके के आरोपों का कहीं राम भद्राचार्य जी ने कभी खंडन नहीं किया। रही रामदेव बाबा की बात, तो रामदेव बाबा जी किस संत परंपरा से हैं भाई? संत की परिभाषा बताते हैं, वो कहते हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये किस संत परंपरा से है? किस अखाड़े की परंपरा से है? सनातन अखाड़ों की परंपरा से चलता है, धर्म की मर्यादा की परंपरा से चलता है। वो तो योग गुरु हैं और पतंजलि की परंपरा से बताते हैं। नहीं, तो योग गुरु है तो उनका काम योग करना है। उनका काम ये नहीं है कि शंकराचार्य जी की परिभाषा निश्चित करें और वो किसी ये बताएं कि शंकराचार्य कौन होगा। शंकराचार्य की परंपरा के बारे में वो क्या जानते हैं? उनकी राय किसने मांगी है? वो इसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? वो एक बड़े भूमाफिया हैं। अभी आज ही हमने एक वीडियो जारी किया, तो इसमें 13,000 एकड़ आर्मी की अयोध्या की अडानी के नाम, रामदेव बाबा के नाम और रविशंकर के नाम अलॉट हो गई है। अखबार की बड़ी हेडिंग है। इनके ऊपर हजारों एकड़ जमीन घोटाले की न्यूज़ें अखबारों में छपी हैं। इनके प्रोडक्ट फेल हुए हैं। और प्रोडक्टों में एक चीज बताइए कि सनातन में हजारों लोग ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, हजारों लोग ऐसे हैं सनातनी जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लेकिन पतंजलि एक हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति, एक सनातन की बात करने वाले व्यक्ति, एक शुद्धता और पवित्रता की बात करने वाले व्यक्ति के प्रोडक्ट में जब हड्डियों का मिश्रण मिलता है, तो इस व्यक्ति को क्या हम सनातनी कह सकते हैं? क्या इसे हम हिंदुओं का हितैषी कह सकते हैं? क्या इसे हम यहाँ के धर्म रक्षा के किसी मामले में इसकी टिप्पणी को स्वीकार कर सकते हैं? और इनके ऊपर कई बार इनके प्रोडक्टों की जांच हुई और कई बार उनके सैंपल फेल हुए हैं। तो जिन प्रोडक्टों के सैंपल फेल हो चुके हैं वो आज भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो क्या माना जाए इसे? हम लोग राष्ट्र के हित की बात करते हैं, धर्म के हित की बात करते हैं, फिर उसमें आड़े आने वाला चाहे रामदेव हो चाहे राम भद्राचार्य हो, कोई भी हो भाई, किसी के बारे में अपना मंतव्य पेश करने के पहले हमें उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। और इन दोनों ने अभी विगत दिनों ही अपने चरित्र को परसा इस राष्ट्र के सामने। राम जन्मभूमि के समय राम भद्राचार्य की भविष्यवाणियां देख लीजिए, उनका कृत्य देख लीजिए, और रामदेव के लिए तो गूगल में डालिए तो इनके किए हुए कृत्यों से पूरा गूगल भरा हुआ है। चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे औषधि में मिश्रण का मामला हो, चाहे
सरकार के साथ मिलकर ठगी का मामला हो, जमीनों की चाहे द्वीप खरीदने का मामला हो, इस तरीके के लेकिन पंडित जी मैं आपसे एक बात और समझता हूँ, जी बेशक जी जी मैं एक सेकंड में पूरा कर दूं। रामदेव वो व्यक्ति है जिसने इस भारत में भारत स्वाभिमान के नाम से इस राष्ट्र की जनता को उद्वेलित किया और दिल्ली ले गया, और दिल्ली में जब कहीं संवाद की बात आई तो ये सलवार पहन के भागा था। हजारों अपने अनुयायियों को छोड़कर उनके ऊपर लाठियां बरसेंगी कि गोलियां चलेंगी कि संवाद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अपने फॉलोवरों का सगा नहीं है, इस राष्ट्र का सगा नहीं है, धर्म का सगा नहीं है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें हड्डियां मिला रहा है, तो इससे हम क्या इसके भगवा को देखकर हम ये मान लें कि ये भगवा लपेटे हुए है तो ये सनातनी है। ये लोग राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में ऐसे लोगों को रखना चाहिए और इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। चलिए, ये मेरा व्यक्तिगत मैं आपकी बात को सुन लिया, मैंने अपने दर्शकों तक भी पहुंचाई है, पर मैं आपसे ये समझ रहा हूं कि यदि शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज साहब यदि पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे तो ये देश कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि जो धारा 370 को बहाल करने की बात पाकिस्तान कर रहा है, उसी बात को यदि शंकराचार्य जी इंड्रोस करेंगे तो ये देश कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या वो गाय को बचाने के लिए कुछ और बात नहीं हो सकती? आखिर धारा 370 जिसको 7 दशक तक संघर्ष के बाद हटाया गया है, बामुश्किल वो हटी है, उसे यदि लागू करने की बात करेंगे तो क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि आज शंकराचार्य जी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने अभी कहा और फिर कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी के पूरे बयान की समीक्षा होनी चाहिए, पूरा बयान देखना चाहिए किस परिप्रेक्ष्य में है। धारा 370 समाप्त होना चाहिए। इतना कट पेस्ट करके चला देने से बयान की पूर्ति नहीं होती और बयान के भाव स्पष्ट नहीं होते। धारा 300 जैसे लोग कहते हैं, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज के भ्रष्टाचार को देख के कहते हैं कि इनसे अच्छे तो अंग्रेजों का शासन था, इनसे अच्छा तो मुगलों का शासन था। तो ऐसा कहने से ये कहीं परिलक्षित नहीं होता कि आज फिर अंग्रेजों का और मुगलों का इस राष्ट्र में शासन हो जाए। जो ग्लानि की भाषा होती है, तो जब आदमी पीड़ित होता है तब इस तरीके के उदाहरण देता है। और मैंने बताया कि रणवीर संहिता के तहत गाय की हत्या कल अपराध थी और भारतीय दंड संहिता के आधार पर गाय की हत्या करना अपराध नहीं रह गया। गौमांस के भक्षण पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। तो वो एक शंकराचार्य है और धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। धर्म है तब राष्ट्र है। मैं तो ये मानता हूं अगर इस राष्ट्र में धर्म नहीं हो तो राष्ट्र 10 मिनट में छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में रहने वाला व्यक्ति उत्तर भारत की भाषा नहीं समझता, लेकिन दोनों में धार्मिक स्थानों के अदला बदली की वजह से वहां का व्यक्ति उत्तर आता है, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाता है। इनके कारण संपूर्ण भारत बंधा हुआ है। तो उस धर्म के जब विनाश की बात की जा रही हो, धर्म ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तो राष्ट्र कितने दिन बचेगा? और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कहीं शंकराचार्य जी की बात नहीं मिल रही। शंकराचार्य जी की बहुत क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में बात है कि रणवीर संहिता जो कश्मीर में धारा 370 लगे होने के कारण गाय को संरक्षित करती थी, तो वो धारा 370 का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उसमें धारा 370 में उन्होंने गाय का हित देखा। लेकिन जो दूसरे हित उसमें निहित है, वो हित तो गवर्नमेंट हमको स्पष्ट करे कि उसने दूसरे कौन से हित साध लिए। तो दूसरे हित भी तो नहीं दिखते। हमारे साथ चलिए, हम कश्मीरी हिंदुओं से आपकी दिल्ली में मुलाकात करवाते हैं, जो वहां जाने के नाम पे आज भी कांपते हैं। तो किसी भी बात की समीक्षा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे होना चाहिए। किसी एक शब्द को पकड़कर रामदेव जी या ये रामभद्राचार्य जी जो बयान देते हैं, ये ठीक नहीं है। और इनका तो एक भी कृत्य आज तक सनातन के हित में नहीं रहा। एक भी बयान और कृत्य सनातन के हित में नहीं रहा। जी पंडित देवेंद्र पांडे जी, आप शंकराचार्य जी के बेहद नज़दीक हैं, निकट हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ एक तरह से कि आप उनके प्रवक्ता के रूप में बोलने का अधिकार भी रखते हैं। तो क्या आप स्पष्ट करेंगे कि ये जो संपूर्ण धारा 370 की बहाली की बात है, तो यह केवल उसके उस प्रावधान को जो गाय को संरक्षित करती है? कम से कम इतनी स्थिति आज स्पष्ट होना चाहिए इस कार्यक्रम के जरिए कि माननीय शंकराचार्य जी, श्रद्धेय शंकराचार्य जी ने धारा 370 पूरी बहाल करने की बात नहीं की है, केवल उस प्रावधान को बहाल करने की बात की है जिसके तहत गाय का संरक्षण हो सके। आप एज ए शंकराचार्य जी के प्रवक्ता के रूप में क्या इस बात को पर प्रकाश डालेंगे? मैं शंकराचार्य जी का प्रवक्ता नहीं हूं, उनका स्नेह पात्र हो सकता हूं, लेकिन आप उनके बहुत नजदीक हैं, मैंने देखा है।
अभी पूरी गौ यात्रा जो आप निकली थी उसमें आप उनके साथ थे पूरी यात्रा में? नहीं, उनका स्नेह था। इस यात्रा में हमें संयोजक तो करने का अवसर मिला। धारा 370 राष्ट्र हित का मुद्दा है। धारा 370 पूरी तरीके से समाप्त होनी चाहिए। जो अभी कागजों में समाप्त है वो मैदान में और कश्मीर की धरती पे बहाल होना चाहिए। धारा 370 सिर्फ अडानी अंबानी के लिए बहाल हो कि वहां जमीन खरीद कर और वहां की जमीन में अपना आधिपत्य जमाए, ये धारा 370 के समाप्त होने की परिभाषा नहीं होना चाहिए। धारा 370 समाप्त होने की परिभाषा ये होना चाहिए कि जो लोग वहां से अपनी संपत्ति, अपना घर, अपने बागान, अपने खेत, अपनी दुकान छोड़कर भागे थे, वो उन्हें फिर से वापस मिलना चाहिए, क्योंकि उनसे बालात छिनाया गया, उनके साथ अत्याचार करके छिनाया गया। तो अगर हम धारा 370 के दंश को इस रूप में झेलते हैं, तो जब उसकी बहाली हो रही है, धारा 370 हट रही है, तो उस कंडीशन में वो संपूर्ण संपत्ति उनको मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। दूसरा, धारा 370 के समाप्त होने से उसमें जो अच्छाइयां थी लगे होने पर, उनका हमको अनुसरण करना चाहिए। रणवीर संहिता को हमारे भारतीय संविधान में कम से कम जम्मू कश्मीर में तो इस अकॉर्डिंग लागू करना चाहिए कि वहां गाय हत्या पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो, क्योंकि कल प्रतिबंधित थी, जब वहां उदंडता थी उस समय भी कानूनन अपराध था। तो यहां पर हमारा जो कहना है कि धारा 370 समाप्त हो, लेकिन धारा 370 समाप्त होने के जो हित निर्धारित है, सर्वप्रथम वहां के मूल निवासियों को उनके हित और अधिकार मिलने चाहिए। इस पक्ष में हम भी हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी भी। हम ये कहते हैं कि धारा 370 लागू होते हुए जो गाय के संरक्षण की वहां बात थी, वो आज भी लागू हो। एक लाइन का कानून उसमें क्यों नहीं जोड़ दिया जाता कि धारा 370 के समय में जो वहां रणवीर संहिता के आधार पर गाय के संरक्षण की बात थी, वो लागू रहेगी साहब। ये हम अपने कानून में संशोधन करते हैं कि उस एरिया में गाय की हत्या नहीं हो सकती। तो इस मुद्दे पे हम बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है, और इस तरीके से अगर ये धारा 370 समाप्ति की घोषणा करते हैं तो हम इनका अभिवादन भी करते हैं। और उन कश्मीरी जो हिंदू आज भी माइग्रेटेड हैं, जो आज भी खाना बदोश हैं, उनके साथ जाकर हम लोग कश्मीर में दिवाली मनाएंगे। कहीं हमारा भारतीय संविधान में द्वेष हम ढूंढने के लिए नहीं बैठे हैं। भारतीय संविधान का संचालन करने वाले लोग द्वेषपूर्ण हैं, मैं तो ये कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे जुड़े और आज बहुत सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण दिया है। यद्यपि आज आपने दो संतों पर, एक योग गुरु पर और एक रामभद्राचार्य जी पर जो टिप्पणियां की हैं वो बेहद तीखी हैं, लेकिन ये आपका विषय है। आपके पास जो जानकारी होंगी उसके आधार पर आपने की है। चैनल उससे कोई सहमति नहीं रखता है, लेकिन आज आपने परम पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो बात कही है उसे बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वे धारा 370 के उन प्रावधानों को लागू करने के पक्ष में नहीं है जिससे देश की एकता, अखंडता प्रभावित होती है। वे पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। उनका पूरा एकमात्र उद्देश्य है कि कश्मीर में भी गाय बचना चाहिए। जिन प्रावधानों के तहत कश्मीर में अभी तक गाय नहीं कट रही थी और अब फिर से घटना शुरू हुई है, तो इससे गाय माता को बचाने का उनका एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। आज बड़ा स्पष्ट रूप से पंडित देवेंद्र पांडे जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपको हमारा यदि ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।